हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में गीता के कुछ और विचारों को समझेंगे जिससे आप अपने जीवन में उतारकर दुनिया के सभी लोगों से अलग हो जाओगे, सभी लोगों से आगे हो जाओगे। देखो, इस दुनिया में जो भी हो रहा हो, अच्छा या बुरा हो रहा हो, वो बिना किसी वजह से नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कुछ हो रहा हो बिना किसी वजह के हो रहा। तुम्हें मैं इसे एक कहानी से समझाता हूँ। एक गाँव में एक औरत रहा करती थी अपने बेटे के साथ। एक दिन उस बेटे का एक उंगली कट जाती है। वो औरत रोने लगती है, भगवान को कोसने लगती है, भला बुरा कहने लगती है कि भला ऐसा हमेशा मेरे ही साथ क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमेशा मेरे ही साथ ऐसा गलत होता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस गांव में एक राक्षस आता है जो कि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बच्चों का बलि देने लगता है। सभी बच्चों का अपहरण कर लेता है, बारी बारी से सबकी बलि देता है। तभी बारी उस बच्चे की आती है। जब उस बच्चे की बारी आती है तभी उसका ध्यान उसकी कटी उंगली पर जाता है और उसे अपने गुरु की कही बात याद आती है, जिस भी बच्चे का तुम बलि दोगे उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और ऐसे वो बच्चा अपने नए जीवन को प्राप्त करता है। वो बलि चढ़ने से बच जाता है। वो बलि चढ़ने से क्यों बचा? क्योंकि उसके उंगली कटे थे। बिना किसी वजह के कुछ नहीं हुआ, किसी वजह से उसका हाथ कटा और उसी वजह से उस बच्चे को नई जीवन मिली। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो हो रहा हो वो बिना किसी वजह के हो रहा है। दूसरी सीख हमें भगवत गीता देती है, आप किसी भी कंडीशन में बिना कर्म किए और उसके परिणाम के नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी कर्म करना बंद करे या फिर कोई कर्म किए बिना रह सके। कर्म करना हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। अगर हम सोते भी हैं ना तो हमारा हृदय नहीं सोता। हम स्वप्न देखते हैं, सांस लेते हैं। हम कर्म करने से कभी नहीं बच सकते। और भगवान कहते हैं कि हमें कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूज हो गए ना आप? कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं वो ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला तो ऊपर वाला है, वो परमात्मा है। मैं तो बस एक कारण मात्र हूँ, एक जरिया हूँ जिसे भगवान ने इस कर्म को करने के लिए चुना है। और जब सबकी सोच ऐसी होगी तब हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, हमें कभी भी घमंड नहीं होगा। भगवत गीता से हमें तीसरी सीख मिलती है, दूसरों का गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय स्वतंत्र होकर अपने दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आजाद होना तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। भगवत गीता में ना गुलामी को मौत से भी बदतर बताया गया। मनुष्य किस किस का गुलाम नहीं है? वो अपने विचारों का गुलाम है, अपने दिमाग का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हैं और अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आप उसके गुलाम हो। देखो, दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम होने में बस एक पतली लाइन का फर्क है और ये लाइन है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना करके कोई काम करते हो ना, तब तक वो आज़ाद है, तब तक आप आज़ाद हो और आप कोई भी बुरे कर्म नहीं करोगे। इसलिए दूसरों की गुलाम रहकर खुश रहने से अच्छा है कि खुद आज़ाद रहकर अपने दुखों का सामना करो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।